स्वागत है झा जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरम नम कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अव्येव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवाद वित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते बरापीडम नटबर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपिशम्भयन्तीं समालाम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दः बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी सुरगनाशनं कपीशमक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तौर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए ना सत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सुखदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय 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 राधे श्याम जय जय राधे श्याम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण कल्य सापहारक परात ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदनी भास्वती लक्ष्मी जगदीश्वरी श्री राधा रानी के जुगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्तगण भगवत कथा अनुरागी प्रेमियों मातृशक्ति भगनी भाइयों एवं सभी कथा श्रवण करने वाले जीव जंतु, क्या राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम योरी जुग पाने। आज हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। विगत दिन की चर्चा में प्रसंग चल रहा था भगवान व्यासदेव किसकी प्रेरणा से भागवती कथा की रचना की और शौनक जी सूत गोस्वामी से पूछते हैं कस्मिन युगे प्रवृत्ते यम स्थाने बाके हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। मुनि व्यास जी ने किनकी प्रेरणा से भागवती कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तो किसकी प्रेरणा से, तो हम विगत वक्तव्य में सुन चुके हैं नारद जी की प्रेरणा से। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा की रचना करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि भगवान के गुण कीर्तन के बिना, भगवान के नाम के जप के बिना, भगवान के गुणगान किए बिना व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। नारद ने उनकी असंतुष्टि का कारण बताया और भगवान के नाम की महिमा
को भी बताया, अपने पूर्व जन्म दासी पुत्र से देवर्षि नारद होने तक की कथा श्रवण कराई और व्यास जी को भगवान के गुण कीर्तन की चर्चा करने की प्रेरणा दे करके नारद जी वहां से चले गए, क्योंकि ज्यादा समय तक कहीं रुकते नहीं हैं। जब नारद जी चले गए उसके बाद महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी चिंतन करने लगे। अब सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं, निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण, निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण, श्रुतवान तदभिप्रेतम ततः किं ततः किं करोति विभु। जब नारद जी वेदव्यास जी को प्रेरित करके भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन की चर्चा करने के लिए प्रेरित करके वहां से चले जाते हैं, तब बादरायण भगवान व्यासदेव ने क्या किया, यह प्रश्न सूत गोस्वामी से सौनक जी पूछ रहे हैं। क्योंकि नैमिषारण्य में तो हजारों वर्षों तक चलने वाली जो सभा चल रही है, उस सत्र में हमेशा इस प्रकार के लोक हित के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। जब सौनक जी ने पूछा कि नारद जी के जाने के बाद भगवान व्यासदेव ने क्या किया, तो सूत जी आगे कहते हैं, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम तत्र वर्धन। जब नारद जी चले गए तो महर्षि वेद व्यास जी ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिमी तट पर साम्याप्रास नामक अपने आश्रम में, जहां पर हर हमेशा भगवान के नाम की चर्चा चलती रहती है, जहां हमेशा यज्ञ होते रहते हैं, जहां हमेशा हरि का गुण कीर्तन होते रहता है, उस स्थान पर अपने आश्रम में बैठ गए। वह उनका जो आश्रम था उसके चारों ओर बड़ के पेड़ थे, बद्री वन, जिसे बद्रिकाश्रम भी हम कहते हैं, बद्री वन भी कहते हैं। और बद्रिकाश्रम में साम्याप्रास नाम का उनका आश्रम है। और उस आश्रम पर अपने आसन पर बैठ गए, जल लिया, आत्मन किया, भगवान के नामों का स्मरण किया और भक्ति योग के माध्यम से भगवान के गुण कीर्तनों का स्मरण किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायाम च तदपाश्रयाम। भगवान व्यासदेव ने भक्ति योग का आश्रय लिया और भगवान के ध्यान में लीन हो गए और भगवान के त्रिगुणात्मक माया से चराचर जीव मोहित हो जाते हैं। उन्हें माया का भी स्मरण किया और उनके गुण और कर्मों का स्मरण करके उन्होंने 12 स्कंधों में, जो 335 अध्याय में विभक्त है, और 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे भागवती गंगा भी कहते हैं, भागवती कथा कहते हैं, उसकी रचना कर डाली। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं करोति मनुते अर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते।
अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई, उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी सोचने लगे कि श्रीमद् भागवत तो परमहंसों की संहिता है, जो परमहंस हैं वही इसके श्रवण के अधिकारी हैं। और उन्हें स्मरण आया कि मेरा पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं, यदि उन्हें सुनाया जाए, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, याद करने के लिए प्रेरित किया जाए तो अति उत्तम होगा। अर्थात उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा अपने पुत्र निवृत्ति परायण सुखदेव महाराज को सुनाया। यहाँ पर पुनः सौनक जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, तो वै निवृत्ति रतः सर्वत्रोक्षेपको मुने कस्य वा बृहति में ताम आत्मा राम समभ्यसत। सौनक जी प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, सुखदेव मुनि तो आत्माराम है, निवृत्ति परायण है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और द्वैत हैं, फिर उनकी प्रवृत्ति श्रीमद् भागवत के अध्ययन में कैसे हुई? ऐसे आत्माराम महामुनि सुखदेव जी को महर्षि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैसे कराया? इसके उत्तर में सूत जी आगे बतला रहे हैं। सौनक जी के इस प्रश्न का कि निवृत्ति परायण सुखदेव जी को महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कैसे कराया? क्योंकि सुखदेव जी तो जन्म लेते ही बैरागी हो गए और वहां से भाग करके तपस्या करने के लिए निकल गए। तो फिर सुखदेव मुनि व्यास जी के पास कैसे आए और व्यास जी ने उन्हें किस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई? तो आगे चर्चा है। तो महामुनि व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को याद कराया और प्रेरित किया कि जाओ वन में इन दोनों श्लोकों को तो सस्वर पाठ करना, और जहां सुखदेव जी मिल जाए वहां प्रेम से इस श्लोक का पाठ करना। उनके दोनों शिष्य निकल पड़े और महामुनि व्यास जी के द्वारा बतलाए गए श्लोकों का पाठ करते रहे। जब उनके शिष्य घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचे जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, उस समय उनके शिष्य ने भगवान के रूप सौंदर्य को बतलाने वाले श्लोक का पाठ किया। बरहाती नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपितम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस मनोहर श्लोक को सुखदेव जी ने सुना। यह श्लोक इतना सुंदर है और भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनके माथे पर मोर पंख सुशोभित है, उनके दोनों कानों पर कनेर के फूल सुशोभित हैं, उनके गले में वनमाला सुशोभित है,
उनके शरीर पर पीताम्बर शोभायमान हो रहे हैं और उनके कोमल जो चरण हैं वे ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल में पड़े हुए हैं, अर्थात अपने सुंदर सुंदर चरणों से वृंदावन के जंगलों को, वृंदावन की भूमि को पवित्र कर रहे हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हैं और उनकी मनोहर छटा, मनोहर स्वरूप का वर्णन व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी से कर रहे हैं। तो इस मनोहर और आकर्षक भगवान कृष्ण के साकार रूप का वर्णन सुन करके सुखदेव महामुनि ध्यान तोड़ करके शिष्यों के पास गए। फिर उनके मन में बात आई कि सौंदर्य तो लोगों को अभिमानी बना देता है। वे पुनः अपने आसन पर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं। जब दूसरे शिष्य ने देखा कि भगवान के रूप लावण्य सौंदर्य से आकर्षित होने के बाद भी सुखदेव जी पुनः विमुख हो गए, तब दूसरे शिष्य ने भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। भगवान की सुंदरता का वर्णन तो हो चुका था और भगवान कितने करुणा में हैं, करुणा कारक हैं, कितने दयालु हैं, उनकी उदारता का, उनकी दयालुता का वर्णन, दयालुता का बखान व्यास जी के दूसरे शिष्य करते हैं। कहते हैं अहो बकीयंस, अहो बकीयंस, अहो बकीयंस, करें कि यह जो बकी है अर्थात बकासुर की जो बहन है वह भगवान को मारने के उद्देश्य से, भगवान को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी और भगवान को दूध पान कराने लगी। अब यह जो बकी है, जो पूतना है, उसका उद्देश्य तो अच्छा था नहीं, फिर भी प्राय देखा जाता है कि दूध पिलाने का जो कार्य है वह माँ करती है। भगवान कितने उदार हैं, उन्होंने मारने वाली, मारने के उद्देश्य से दूध पिलाने वाली पुतना को भी माँ का रूप प्रदान किया और उसे शाश्वत मुक्ति दी। तो भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साधु, यद्यपि असाधु का काम किया, साध्वी का काम नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इच्छा थी इस भगवान कृष्ण जो बाल रूप में है, नन्हा शिशु है, उसको हम जहर पिला करके मार दें। लेकिन भगवान कृष्ण कितने उदार हैं कि जहर पिलाकर मारने वाली इस पुतना को भी माता का स्वरूप प्रदान किया। इस उदारता को, इस दयालुता को, इस करुणामयता को सुन करके सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और खड़ा हो गए, ध्यान से उठ गए और दोनों शिष्यों को लपक कर पूछने लगे यह श्लोक तुम्हें कहाँ मिला, किसने तुम्हें सुनाया, कौन तुम्हारे गुरु हैं। तो दोनों शिष्य बड़ा प्रेम से बतलाते हैं कि इस श्लोक को मेरे गुरुजी ने सुनाया है, इसके अतिरिक्त मुझे और श्लोक याद नहीं है। यदि और श्लोक आप सुनना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव के पास चले। तो सुखदेव जी उत्सुक होकर पूछते हैं बताओ तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है। इस पर दोनों शिष्यों ने कहा कि मेरे गुरु महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी हैं, महामुनि व्यास हैं, भगवान व्यास मेरे गुरु हैं। जब भगवान व्यास का नाम सुखदेव महामुनि ने सुना तो उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने कहा कि वे तो मेरे पिता हैं, कहाँ हैं, चलो अपने साथ अपने गुरु जी के पास मुझे ले जाओ और मैं भी
उनसे इस प्रकार के श्लोक सुनेंगे। उन्होंने समझा दिया कि मेरे गुरु जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक का अलग अलग महत्व है, महिमा है। पढ़ने से सुनने से बहुत आनंद मिलता है। गुरु जी के मुख से जब हम सुनते हैं तो काफी आनंदित होते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महामुनि व्यास जी के पास आए और महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुखदेव जी को कराया। तो निवृत्ति परायण होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अखंड भक्ति के प्रभाव से सुखदेव महामुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। और कथा वो तो निवृत्त परायण है, श्रवण करते ही पूरी कथा उन्हें याद हो गई। उसके बाद इस प्रकार व्यास देव ने अपने पुत्र निवृत्ति परायण महामुनि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का पाठ कराया। सौनक जी पुनः सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, आप ये बताइए कि महाराजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। बहुत सुंदर इस प्रश्न के उत्तर में सूत जी बतलाते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीर गतेषु वृकोदराभिद गदा विवर्त भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, परीक्षित की कथा के साथ भगवान कृष्ण की अनेकों कथाएं जुड़ी हुई है। इसलिए हम परीक्षित की कथा को सुनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन और भीम आपस में युद्ध कर रहे थे और भीम की गदा की चोट से जब दुर्योधन की जंघा टूट गई थी और वह दुर्योधन दर्द से करा रहा था, उस समय जब दुर्योधन दर्द से करा रहा था भीम की गदा की चोट से जंघा टूट जाने के बाद, तो उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पहुंचते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, हे युवराज, मुझे तो कभी सेनापति का पद तुमने दिया नहीं, लेकिन अभी भी बोलो, मैं तुम्हारा क्या हित कर सकता हूँ। जो आदेश दो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। कहो तो अभी मैं पांचों पांडवों का मस्तक काट करके तुम्हारे सामने रख देता हूँ। दुर्योधन उसी समय अपने शरीर से बहने वाले रक्त से अश्वत्थामा को तिलक लगाया और अश्वत्थामा को सेनापति का पद दे दिया। अश्वत्थामा वहां से निकला और सोचने लगा कि किस प्रकार हम पांडवों का मस्तक दुर्योधन के चरणों में रखें। इसी सोच में संध्या हो गई। रात के समय एक पेड़ के नीचे अश्वत्थामा बैठे हुए थे। उसने देखा कि पेड़ पर कौओं की घोंसलों पर आक्रमण करके उल्लू परेशान कर रहा है। अश्वत्थामा के मन में विचार आया, यह जो रात्रि का समय है यह बहुत अच्छा है। इसी रात्रि के समय में जब सब लोग शिविर में सोए रहेंगे, उसी समय मैं जाऊंगा और पांडवों का मस्तक काट कर ले आऊंगा। वह चला शिविर में घुसने के लिए, लेकिन
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि विजय की रात्रि में शिविर में नहीं रहना चाहिए, जागरण का काल है, चलो जग करके हम लोग भगवान के गुणों का कीर्तन करेंगे। तो पांचों पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण निकल गए और अपने साथ द्रौपदी को भी लेते चले गए। जब पांचों पांडव शिविर से बाहर थे, द्रौपदी भी शिविर से बाहर थी, अश्वत्थामा शिविर में घुसा और सोए हुए पांडु पुत्रों को, पांडु पुत्रों के पुत्र यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुत्र शिविर में सोए हुए थे। देखने में अपने पिता के समान ही पांचों लगते थे। अश्वत्थामा तो क्रोध में था, और जब क्रोध में कोई रहता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह सोचता है कि जल्दी से जल्दी मैं दुर्योधन का काम करूं, आगे पीछे सोचा नहीं। उसने पांडवों के बदले में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के बदले में उनके पांचों पुत्रों को प्रतिबिंब, श्रुतसेन, श्रुतिकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा, जो पांचों पांडवों के पुत्र थे, वे सोए हुए थे। उनके सोए रहने के काल में ही अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के तलवार निकाल ली और पांचों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उन पांचों कटे हुए सिर को लेकर के दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास आया, और दुर्योधन ने देखा, वह खुश हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडवों का मस्तक काट कर लाया है। और अश्वत्थामा ने कहा कि हे दुर्योधन, हे युवराज, मैंने तुम्हारा हित किया, पांचों पांडवों का मस्तक काट करके तुम्हारे चरणों में सौंप रहा हूँ। तो दुर्योधन बोल पड़ा कि मुझे दिखाओ भीम का मस्तक कहाँ है, क्योंकि भीम की गदा से ही उसकी जंघें टूटी थी और उसने ही जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा भी की थी। तो अश्वत्थामा खुश होकर के श्रुतसेन, जो भीम का पुत्र था, अश्वत्थामा तो समझ रहा था कि मैं भीम का मस्तक दे रहा हूँ, लेकिन वह भीम का मस्तक था नहीं। ज्यों ही दुर्योधन के हाथ में वह मस्तक आया, दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वत्थामा, यह तुमने क्या किया? यह भीम का मस्तक नहीं है, उसके पुत्र का मस्तक है। तुमने तो कुरुवंश के बीज को ही समाप्त कर दिया है। बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन पहले तो दुर्योधन खुश हुआ, खुश होने के बाद पुनः दुखी हुआ। हर्ष और विषाद, इन दोनों के चक्कर में दुर्योधन के प्राण निकल गए। उसके बाद जब सवेरा हुआ, पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी शिविर में आए तो देखा, द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पुत्रों के धरों को, मस्तक विहीन शरीर को देखा। वह छाती पीट कर रोने लगी, छाती पीट कर रोने लगी, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन सामने आए और द्रौपदी को आश्वासन दिया, जिस किसी ने भी हमारे पुत्रों का इस तरह निर्मम हत्या की है, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे चरणों के आगे उसका मस्तक रखूंगा, और जब तक तुम उसके मस्तक पर पैर रख करके आगे नहीं बढ़ोगी, तब तक मैं अपने इन मरे हुए पुत्रों का तिलांजलि नहीं दूंगा। वह भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन
जो नर नारायण के अवतार हैं, तुरंत जान गए कि अश्वत्थामा ने ही मेरे पुत्रों का वध किया है। रथ पर सवार होकर के चले। और उससे पहले द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जब जान गया था कि मैंने बाल हत्या मुझसे बाल हत्या हुई है, मैं बालक के वध का अपराधी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जब पांडव जानेंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, इस डर से वह वहां से भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। लेकिन जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के रथ पर सवार होकर गांडीव धनुष लेकर के उसका पीछा करने लगे, पीछा जब बहुत आगे बढ़े और अश्वत्थामा थक गया, अश्वत्थामा के घोड़े भागने से लाचार हो गए, गिर पड़े। उस समय वह अश्वत्थामा बहुत चिंतित हुआ कि अब मेरे प्राण संकट में है। अपने प्राण को संकट में देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। जबकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने तो आता था, लेकिन उसके उपसंहार की विधि से पता नहीं थी। फिर भी उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दिया। वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा था। अर्जुन ने देखा यह जलती हुई अग्निशिखा मेरी ओर आ रही है, क्या है? उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, बताइए यह जो जलती हुई अग्निशिखा आ रही है यह क्या है? मुझे बहुत भय हो रहा है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि यह ब्रह्मास्त्र है। भयभीत होकर के आत्मरक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तुम्हारे ऊपर कर दिया है। उसे भय हो गया कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। कि अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को किसी दूसरे अस्त्र से शांत भी नहीं किया जा सकता है। क्या करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को शांत किया जा सकता है। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की, आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत करने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मास्त्र को चलाया। तो दोनों ब्रह्मास्त्र धरती को जलाने लगे। दोनों से उत्पन्न अग्नि से संसार जलने लगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार किया, अर्थात दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटाया। अश्वत्थामा तो लौटाना जानता भी नहीं था, लेकिन भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को पशु की तरह रस्सी में बांध करके घसीट करके शिविर ले आए। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह हत्यारा है, पापी है और इसने बालक का वध किया है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं, इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि इसने बाल हत्या की है। और धर्म का उपदेश भी दिया कि धर्म क्या कहता है। और अर्जुन जब अश्वत्थामा को अपने शिविर में लाया और द्रौपदी के सामने प्रकट प्रस्तुत किया कि लो द्रौपदी, यह तुम्हारा अपराधी है, अबोध बच्चों का इसने वध किया है, कठोर से कठोर दंड मैं इसको दूंगा। द्रौपदी ने ज्यों देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा सामने में है, तो उसने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, यह तो ब्राह्मण पुत्र है, जिस गुरु से आपने धनुर्वेद रहस्यों सहित प्राप्त किया,
शास्त्रों का अध्ययन किया, वही गुरु पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने है। इस प्रकार द्रौपदी के कहने पर अर्जुन सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंताभ्य आततायी बधारहन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी बधारहन, मयैवो भयना मयैवो भयमामनाथम परिपाह्य नुशासनम। दोनों एक साथ कहा कि मेरा दोनों धर्म संगत है, अताताइयों को छोड़ना भी नहीं है और अधर्मी ब्राह्मण का वध भी नहीं करना है। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मण के गुण से भिन्न जो ब्राह्मण है, अर्थात ब्राह्मण का वध भी नहीं हो, और यह जो पापी हत्यारा है इसको छोड़ो भी नहीं। भीम लपक कर मारने के लिए दौड़े, लेकिन अर्जुन ने धर्म से काम लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि अर्जुन कितना धर्मात्मा है। अर्जुन ने तलवार निकाला और अश्वत्थामा के माथे से मणि लेकर निकाल लिया और सर केस को मुड़ करके शिविर से बाहर कर दिया। शास्त्रों का वचन है कि ब्राह्मणों को अपमानित करना, बाणों के केस को मोड़ देना और अपमानित करके धक्का दे करके बाहर निकाल देना वध से भी ज्यादा अधिक प्रभावशाली दंड है। इस प्रकार अश्वत्थामा अपमानित होकर के शिविर से निकला, क्योंकि अश्वत्थामा निकल गया फिर भी उसके क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी। वह अपमानित महसूस कर रहा है और अपमानित महसूस करने के क्रम में ही उसने पुनः ब्रह्मास्त्र के द्वारा कहा था कि हम पांडवों का जो बीज है उसी को समाप्त कर दें। इस उद्देश्य से उसने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा था, क्योंकि आज समय भी हो रहा है और कथा को ज्यादा लंबी मैं नहीं खींचना चाह रहा हूँ, इसलिए आगे के वक्तव्य को आगे दिन के लिए छोड़ करके मैं अभी अश्वत्थामा के निष्कासन के साथ, अपमानित करके अश्वत्थामा को निष्कासित के साथ मैं कथा को विराम देना चाहता हूँ। अश्वत्थामा को निष्कासित करने के बाद पांडवों ने अपने मृत पुत्र आदि का अग्नि संस्कार आदि किया और पुनः भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर अपने महल में लौट आए। आगे कथा हम अगले वक्तव्य में कहेंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम, जय राधे जय राधे। गुरु को समर्पित, गुरु के चरण। जय हो बड़े भैया, अद्भुत, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर भैया। बहुत बढ़िया। हमारे झाजी अभी बड़ी ही पावन कथा श्रवण करा रहे थे हम सबको। बड़ी अलौकिकता है आपकी वाणी में और स्पष्टता और समझाने का जो बड़ा तरीका सुंदर है और सबको लाभप्रद होता है। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे जय राधे हो, गणेश जी, बहुत जय बहुत ही हो अच्छा, गुरु बहुत के अद्भुत। चरणों में समर्पित। जी जी। द्विवेदी जी हमारे विशेष प्रसन्न हैं। हमारे डॉक्टर साहब तो कहना ही क्या। सुंदर भैया, बहुत सुंदर भैया। साधुवाद साधुवाद, आपको साधुवाद। अब तो हो गए, आप पूरे व्यास जी जो है हो गए। ये साहब आपका बहुत आपके बढ़िया जो है, आपका आशीर्वाद है, गुरु जी की आपका कृपा है, वेश आपका परिवेश आशीर्वाद है। सब जो है सुंदर, अति सुंदर। समझे साहब? अब जल्दी डॉक्टर साहब हम सबको टिकट अब जल्दी कराना पड़ेगा बेगूसराय। वहां पर बढ़िया कथा भी सुनेंगे अब जी बैठ कर। जी। हाँ अब व्यास देखिए, व्यास स्वागत पीठ है, व्यास स्वागत पीठ है, स्वागत है। व्यास पीठ पर बैठाएंगे कन्हैया जी अब जल्दी व्यास जी को, और हम सब बढ़िया चलेंगे वहां पर और बैठ करके मंच में सुनेंगे कथा। जी 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 जी। हाँ।